किसी से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, लिविंग में रहना चाहते हो, बहुत सारी बातें मन को परेशान करती हैं। किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हो, कोई अपना लगता है लेकिन उसके साथ बैठ के ढेर सारी बातें नहीं कर पा रहे हो। कोई भी अपना, माँ, पिता, भाई, बहन, मित्र, लड़का, लड़की, ये जो सारी बातें हैं जो हमारे दिल पर बोझ बना देती हैं, हम कर नहीं पाते। इन्हीं सब को कहने के लिए आइए मेरे सामने, कमेंट्स में लिखिए, शेयर कीजिए और अपनी बात को भेजिए। बात आज कर रही हूँ कि जब भी कोई लड़की देखो, इस तरह की बात दिमाग में आती होगी। तो ये सब क्यों होता है? हम केवल लड़कियों पर ही फिल्में क्यों देखते हैं? हमें सिर्फ नायिका और नायक की ही बातें क्यों करने को मिलती हैं? हमारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है हमारे शादी के मुद्दे से। हमें कैसी लड़की मिलेगी, और या हम शादी भी नहीं करते अगर, तो हमें फिर भी कोई ना कोई लेडी, एक मित्र चाहिए होती है। बात करूंगी, इन्हीं सारे विषयों की बात मेरे इस चैनल पर आपको खुल के कहने को मिलेगी। मैंने आपसे पहले भी वादा किया है कि मैं छोटी छोटी तरीके से अपनी बात को आपके सामने रखूंगी और आपके दिल की गांठों को खोलने की कोशिश करूंगी। जैसे हम कहते हैं कि लिविंग में रहना चाहते हैं, आज ये मुद्दा लेते हैं। लिविंग में रहने का मतलब है कि हम उसको समझना चाहते हैं। देखिए, मैं अगर लिविंग में रहने की बात को आपको सपोर्ट करती हूँ, तो वहाँ पर आपके पास कमाई होनी चाहिए। दूसरा, आपके मन में जो बातें हैं उनको करने के लिए, जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी अभी, उसमें परिणीति चोपड़ा और सुशांत जो हैं बातें कर रहे हैं, खाते पीते बातें कर रहे हैं, वो कपड़े धो रही है, वो बातें कर रहा है। तो ये जो एक समय होता है बातें करने का, ढेर सारी बातें करने का, अनलिमिटेड बातें करने का, यही होता है लिव इन रिलेशनशिप, या लिविंग रिलेशनशिप भी लोग उसको कहते हैं। तो हम जब ढेर सारी बातें अपने साथ करने की आदत डाल लें, डायरी लिखें, लिखना नहीं आ रहा है तो कहीं पर भी बैठ जाएं और अपने आप से बातें करें, बस यहीं से शुरू हो जाएगी आपकी वो यात्रा। क्योंकि किसी भी लड़की के साथ अगर आप लिविंग में रह भी ले, मान लीजिए, तो रहने के बावजूद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसके साथ शादी ही कर पाएँ या वो आपके साथ कर पाए। लेकिन आप दोनों अपने शरीर की सीमाएं सारी लांघ चुके होंगे और सोचेंगे तो शरीर है, छोड़िए। लेकिन इससे आपका कहीं ना कहीं एक ग्राफ घटेगा कि साथ रहकर भी हम साथ जिंदगी भर रहने की योग्य एक दूसरे को नहीं बन सके, योग्य नहीं बन सके। तो वहाँ पर या तो उसको खोने का गम हमेशा साथ रहेगा, जैसे सुशांत को अंकिता को खोने का गम शायद बहुत बड़ा लगा था, और अगली लड़की से आप हमेशा कंपेयर करोगे। आप ये अगर शादी माँ बाप भी कर देंगे तो आप उससे कंपेयर करोगे। तो इसीलिए इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम अच्छे मित्र बनाएं, हम अच्छे मित्र बनाएं बिना ये सोचे कि वो लड़का है या लड़की है। और जब हम अपने कम से कम 9 मित्र बना लें, और 9 मित्रों में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हम बातें करने में कंजूसी ना करें, खूब बातें करें, खूब बातें करें। अगर जो जो बातें नहीं कर पा रहा उसको छोड़ते रहें, ठीक है? तो जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं तभी समझ में आता। 2 उदाहरण देना चाहती हूँ मैं। जैसे मैं किसी के साथ भी फेसबुक पे या जो भी अपनी बात को लिखते हैं, मैं अच्छा जवाब देती हूँ। और मैं मन में सोचती हूँ कि फ्री में मैं कम से कम 9 मैसेंजर में जवाब दूंगी, और साथ साथ चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हो, कोई अब्रॉड का व्यक्ति हो। और मैं साथ साथ करती क्या हूँ, मैं उनको स्टडी करती हूँ, उन लोगों को।
तो ऐसे ही मैंने पिछले दिनों लाइव किया था कि एक अंग्रेज़ ने मुझे ज़बरदस्ती गिफ्ट भेजने की कोशिश की। मैंने मना कर किया था कि मुझे कोई गिफ्ट मत भेजिए, क्योंकि मैं तो स्टडी कर रही थी। तो वो बार बार भेज रहे थे। खैर कोई बात नहीं, मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया, मैंने उनका गिफ्ट नहीं लिया। फिर मैंने चेक करने के लिए, फॉलोअप करने के लिए कल उनको अनब्लॉक करके हेलो भेजा। एक स्माइली स्माइली भी नहीं भेजा, मैंने सैड सैड वाला भेजा, ऐसे करके जो नीचे गर्दन करके। तो इमोजी भेजते हैं ना, तो उसमें उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया कि फिर से क्या आप गिफ्ट क्यों नहीं ले रही हैं। और फिर मैंने वही बात दोहराई, तो उस बंदे ने कुछ गलत शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। अभी तक वो मुझे अच्छी लेडी और लव यू और लाइक यू और मैं आपका ये पसंद करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, अपनी फैमिली के फ़ोटो भी भेजे थे। तो मुझे एकदम लैंग्वेज चेंज हो गई। तो ये जो लैंग्वेज चेंज हुई, मैंने यही कहा कि यू आर अ डॉक्टर एंड दिस इज़ योर लैंग्वेज। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी को भी बहुत गुस्सा दिला दें, किसी भी वजह से झूठे में गुस्सा दिला दीजिए। तो जब आप लिविंग में रहने की इच्छा होती है, तो लिविंग की जगह आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जिसके साथ भी बात कर रहे हो उसको आप गुस्सा दिला दें। जैसे उसको ब्लॉक कर दिया किसी भी वजह से, तो उसके अंदर गुस्सा आ जाएगा, वो दूसरे नंबर से आपको ट्राई करेगा। तो वहीं उसके व्यक्तित्व की जो लूज़ पॉइंट है, जो माइनस पॉइंट है, वो बाहर आ जाएंगे। उसकी खराब लैंग्वेज आ सकती है, उसकी ईगो प्रॉब्लम सामने आ सकती है। और ऐसे हम अपनी लिविंग की जो इच्छा है कि हम लोगों के साथ रहें, उसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और मैं बताना चाहूँगी, आप जब फिल्मों में काम भी करते हैं, मान लीजिए नाना पाटेकर जैसे व्यक्ति से लोग प्रभावित होते हैं, ही इज़ अ गुड एक्टर, पर उन्होंने भी जब ऐसी बातें कही कि माधुरी के लिए लंबी कविता लिखी और लिखते ही चले गए, फलानी हीरोइन भी अच्छी लगी, मुझे हर हीरोइन अच्छी लगी, तो वहाँ पर वो एक लूज़र की तरह लगे मुझे। प्लीज़ किसी भी सेलिब्रिटी को फॉलो मत कीजिए जब तक वो एक या दो, मैक्सिमम नौ नौ लोग को करिए, लेकिन सिर्फ उनको करिए जिनकी आपको कम से कम 100 बातें अच्छी लगती हों। 100 नहीं तो चलिए 9 बातें सही। ठीक है। जैसे 9 बातें मैं आपको बता देती हूँ। 9 बातों में उसका एक अपना गॉड के साथ जो रिलेशन होता है, उसमें कहीं कुछ आपको प्लस ऐसा दिखना चाहिए। गॉड डराता नहीं है, अल्लाह डराता नहीं है, पहली बात। ठीक है। इसको आप पहचान सकते हैं। सेकंड, उसकी एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब है कि उसके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति कितनी है। तो यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हैं। तीसरा, आप वो पैसे को कैसे खर्च करता है, तीसरी बात। ठीक है। चौथी बात, वो अपने परिवार के साथ कैसे बिहेव करता है, ऐसे फ़ोटो होने चाहिए परिवार के साथ। चौथी बात, उसका कोई सोशल बात होनी चाहिए। संस्कृति के नाम पर उसकी कोई फिल्म में या किसी भी चीज़ में कोई भी वल्गर चीज़ आपको देखने को ना मिले, कहानी के नाम पे, गानों के नाम पे, तो आप उसको फॉलो करिए। ठीक है। उसके बाद वो जस्टिस के साथ खड़ा हो, तब फॉलो करिए। वो राष्ट्रवाद के साथ खड़ा हो, नेशनलिज्म के साथ खड़ा हो, तब फॉलो करिए, वरना किसी को फॉलो मत कीजिए। ये 9 क्वालिटी को ज़रूर देखिए, और फिर ये 9 क्वालिटीज़ आप अपने अंदर भी देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको अपने साथ ही रहना बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप सेल्फ लिविंग में रहेंगे, लिव इन में रहेंगे, तो अंदर आपको आपका खुदा, आपका ईश्वर, आपका गॉड सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे। फिर मिलती हूँ आपकी अपनी इंदु माता निर्माता। माता निर्माता का मतलब है कि मेरे अंदर की जो ममता है वो निर्माण कार्य करे। हर लड़की के अंदर की ममता निर्माण कार्य करे, अपने आसपास के मित्रों का, अपने आसपास के बच्चों का, अपने आसपास के जो भी जॉब वो करती हैं, चाहे वो फिल्में करती हैं, चाहे वो राइटिंग करती हैं, चाहे वो घर का खाना बनाती हैं, लेकिन उनका हर शब्द दूसरों को बनाने वाला होना चाहिए। लड़कों को खासकर इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट तक वो ले जाएं, उनसे वो बातें कर करके उनको खूब सारी बातें सिखा दें, प्रेम भरी। फिर मिलती हूँ आपकी अपनी इंदु। नमस्कार।